अपनी बड़ी बुजुर्ग माताओं का, बहनों का और बड़े बुजुर्ग जो यहाँ सम्मानित पितातुल्य मौजूद हैं और अपने भाइयों का जो अपने बहुमूल्य समय लेकर यहाँ पर आए के बारे में बहुत सी चीजें आपको बता दी गई और बताने की जरूरत भी नहीं है। विगत कहते हैं कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन कई चीजों में अभी जिक्र किया गया। प्रेम भैया ने बताया जैसे ट्रांसफार्मर के मुद्दे और तमाम स्थानीय मुद्दे, उन सब चीजों को लेकर लगातार ये लड़ती रही और उन्होंने कहा कि अभी तो उम्र हो गई है, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं तो बहुत जगह चुनाव में जाता हूँ, बहुत से लोगों से मिलता हूँ। आज की इस अवस्था में इनसे ज्यादा पैदल चलने वाला आपके पूरे वार्ड संख्या 9 में कोई नहीं है। जितना पैदल चल रही है अभी भी प्रचार कर रही है। बाकी लोगों को तो हम देख रहे हैं गाड़ी से नीचे आ जाए बड़ी बात है, 4 व्हीलर से नीचे उतर जाए बड़ी बात है। जो मेन सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जैसे तोमर कॉलोनी में हम लोग एक ये चुनाव जब लड़ा जाता है तो लोग अपने परिवार के सहारे, अपने लोगों के सहारे चुनाव लड़ते हैं और उसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है, उसके पीछे की सोच क्या होती है कि अगर आज के इस समय सोशल मीडिया के युग में जब तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है, जब तमाम तरीके का दुष्प्रचार हावी होता है, उससे लड़ने के लिए इंसान को सबसे बड़ा भरोसा अपने परिवार पर होता है। परिवार पर क्यों कि पता चला कि 4 से 10 लोगों से हम मिल लिए, 2-4 लोग हमसे छूट गए, तो वो जिम्मेदारी है हमारे परिवार के लोगों को मैनेज करने की। आज हम लोग इस तोमर कॉलोनी में हैं। तोमर कॉलोनी के लोगों का भी एक कर्म है और उनका धर्म भी है कि अब उमा शर्मा जी के चुनाव का मान सम्मान उनके मान सम्मान से जुड़ गया है। अब आप लोगों को इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए जो आए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, किससे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता कि 40 साल की सेवा के दौरान क्षेत्र में इनसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार अछूता होगा। श्रीमती आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के समय से ये कंधे से कंधा मिलाकर आम जनमानस की सेवा करने का कार्य कर रही है और इंदिरा गांधी जी के समय में इन्होंने कार्य किया है। कांग्रेस के ये काम कार्यकर्ता से लेकर शीला दीक्षित जी की चहेती बनने का जो सफर है, ये अपने कर्मों के द्वारा इन्होंने पाया है, आम जनमानस के लोगों के विश्वास कर पाया है। और आज समय आ गया फेसबुकिया प्रचार करने वाले नेता से। देखिए इनको क्या कहते हैं, इनको कैसा नेता कहते हैं? इनको कहते हैं जो फेस टू फेस मिलता है, और कुछ नेता होते हैं जो फेसबुक पर मिलते हैं और फेसबुक पर वो आपकी समस्याओं को क्या जानेंगे, क्या समझेंगे। तो इसलिए निवेदन है आप लोगों से कि एक ऐसा काबिल योग्य उम्मीदवार चुनिए जो कम से कम आपके दर्द को महसूस करता है, जो आपकी आधारभूत जरूरतों को समझता है, जानता है। आज जरूरत है दिल्ली में कांग्रेस की उस विचारधारा को लेकर आने की, ऐसे प्रत्याशी के जीतने की जिसने सच में दिल्ली को मेट्रो सिटी बनाया, जिसने दिल्ली को मेट्रो दिया और कांग्रेस की उस नीतियों पर काम किया। स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जिस सपने को देखा था उन्हें चमकती दिल्ली का, आज उस सपने को फिर से साकार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए श्रीमती उमा शर्मा जी जैसे कर्मठ उम्मीदवार हमारे बीच में। और ये हम लोगों का दुर्भाग्य होगा कि अगर श्रीमती उमा शर्मा जी जैसा व्यक्तित्व अगर हारता है तो आज दिल्ली की राजनीति में एक अच्छे व्यक्तित्व का आप समझिए कि पराभव हो। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना कैसे है। मान लीजिए मैं तो भाई देख रहा हूँ कि विश्वास करिए हम लोग जितना पैदल चलते हैं, हम लोग लगता है कि सबसे ज्यादा पैदल चलने वाले लोग 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते हैं, संघर्ष करते हैं। मैं साथ में चल के देख रहा हूँ कि जो महिला सुबह से लेकर शाम तक अपने 63 साल की अवस्था में एक एक घर, एक एक दरवाजे, एक एक गली, एक एक वार्ड, एक एक मोहल्ला, पूरा आपका वार्ड नंबर 9 बसंत नगर में जिन्होंने अपने पैरों तले रौंद दिया है ताकि एक व्यक्ति न छूटे। तो अब जरूरत है आप लोगों को अपना चुनाव समझ के लड़ने की। अब जरूरत है आप इनकी आवाज में अपनी आवाज मिला दो। अब जरूरत है इनके मान सम्मान को अपना लो और आने वाली 4 तारीख को हाथ के पंजे पर मुहर लगाकर आप दिखा दो कि आप बिकने
भटकने वाले नहीं हैं, आप किसी के बरगलाने से आप गुमराह होने वाले नहीं हैं। आपके बीच में कुछ प्रत्याशी आएंगे, कुछ उनके लोग आएंगे जो आपको गुमराह करेंगे, जो आपसे निवेदन करेंगे कि आज 500 ले लिए, 1000 ले लिए, दारू पी लीजिए, शराब पी लीजिए, वो गुमराह करके आपका वोट खराब करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को वोट कटवा प्रत्याशी बोलते हैं, वो सिर्फ वोट काटने का प्रयास करते हैं। तो जागरूक होने की जरूरत है। आज देखना है कि आपके बीच में जो कर्मठ प्रत्याशी है, जो सबसे ईमानदार है, जो 40 साल से आपके बीच में सेवा और त्याग की भावना से आपके लिए लगातार अर्पित रहा है, आप उसको चुनते हैं तो ये आपके व्यक्तित्व की जीत होगी, ईमानदारी की जीत होगी, ये सेवा भावना की जीत होगी। तो आज आप लोगों को चुनना है। और जब भी आपको समय मिले तो ये जो संता पंता बैठे हैं ना दिल्ली और केंद्र सरकार में, ये जो आपको बरगलाने का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, जोक सुनाते हैं। ये संता पंता बन के जोक बना के जुमलेबाजी देकर हमको आपको गुमराह करते हैं। अभी आप गौर किए होंगे, एक आम आदमी पार्टी के बहुत मजबूत व्यक्ति है, जेल में गए, तो उनका हालचाल फोन लेकर उनकी बीवी भी फोन नहीं करती। क्यों नहीं करती जानते होंगे आप? हर 5 मिनट उनका एक वीडियो वायरल होता है मसाज लेते हुए, तो कहती है कि हमको दिख जाता है वीडियो वायरल होता है बहुत खुशी में। और वही कंडीशन ठीक भाजपा की है। धर्म के नाम पर बांटते हैं लोगों को, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, झूठ का फरेब का नाटक करते हैं। आप इतने दिन से घूम रहे हैं, आप बताइए आपके किसी वार्ड में, मोहल्ले में, किसी गली में एक महिला शौचालय है कि जरूरत पड़ने पर हमारी आपके माताएं बहनें वहां पर जाकर कुछ अपने जरूरी प्रसाधन की चीजों को प्रयोग में ला सके? एक भी है? एक ऐसा आप पिंक बूथ बताइए इस मोहल्ले में 5 किलोमीटर के अंदर कि किसी महिला से, किसी लड़की से अगर कोई छेड़खानी की घटना हो तो जाकर शिकायत कर सके? है कहीं पर? आप बताइए। तो क्यों आपको हमको बरगलाने का कार्य करते हैं? तो जो आपके रोजगार के लिए, आपके जमीनी हकीकत के मुद्दे के लिए लड़ रहा है, जो आपके बीच में 40 साल से अनवरत संघर्ष कर रहा है निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव से, ऐसी हमारी प्रत्याशी श्रीमती उमा शर्मा जी हैं। इनको जिताएंगे, हम अपना मनोबल बढ़ाएंगे और विश्वास करिए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को हम लोग जिताएंगे और दिल्ली का विकास करेंगे। तो आप लोगों के बीच में एक बार फिर से तोमर कॉलोनी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग को, इन लोगों की उम्र के सामने, अनुभव के सामने बहुत छोटे हैं, बस कार्य करने का थोड़ा हम लोगों को जबरदस्त अनुभव रहा। संगठन के लिए कार्य किया हम लोगों ने, लोगों के बीच में देखा तो दर्द कांटा आपको चुभा, दर्द आपको होगा, कांटा हमें नहीं चुभा, दर्द हमको नहीं होगा, लेकिन महसूस करने की क्षमता है तो हम लोग आपकी उस पीड़ा को बांट सकते हैं। आपके दर्द को महसूस करने की क्षमता इनके अंदर है, इसलिए आप संघर्ष कर रही हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आज रात से कल से कमर कस लीजिए, एक भी घर न छूटे। आपकी अगर अकेले तोमर कॉलोनी अपने पे आ गई तो विश्वास करिए 4000 की ओर से इनको आप बता देंगे, कोई माइकल पैदा नहीं जो आपको हरा देगा। बस जरूरत है इनकी विचारधारा को अपने शब्दों से लोगों से बोलने की। आप उमा शर्मा बन जाएंगे, आप उनकी बेटी बनकर, उनकी बहन बनकर, उनका भाई बनकर, बेटा बनकर समाज को सशक्त बनाइए और मजबूत करिए। सुनने के लिए धन्यवाद और आमंत्रित करेंगे आपके बीच में। हालांकि माता जी के गला पड़ गया, जहाँ जाती हैं बहुत बोलना पड़ता है, तो आप लोग उनको सुने, उनके विचारों को जानकर धन्यवाद। से आए हैं तो कुछ बताओ।